शुरू है ना। 31 जुलाई का करंट अफेयर है और मोटिवेशनल थॉट में है। आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं, है भरोसा खुद की मेहनत पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में टाइम पत्रिका की 2024 की दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस मुंबई है, उसके बाद मनम चॉकलेट हैदराबाद है और डाइनिंग रेस्टोरेंट हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मतलब उपयुक्त सभी को शामिल किया गया टाइम मैगजीन 2024 में, यानी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस में भारत के 3 जगह को शामिल किया गया। उसके बाद यूनेस्को में शामिल पहली लिविंग हेरिटेज विश्व भारती, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद पहला साहित्य शहर कोझिकोड केरल, और कोझिकोड केरल में किसका हेडक्वार्टर है? मसाला अनुसंधान केंद्र का। उसके बाद 43वां विश्व धरोहर कौन सा है? नवीनतम है, असम का है, हाँ मोइदम है, जो अहम राजवंश का एक कब्रिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस खेल में देश के लिए दूसरा पदक जीता है? निशानेबाजी। पेरिस ओलंपिक 2024 के संस्करण कितना है इस वाला? 33 संस्करण है। शुभंकर रिस्टोपी है और ध्वजवाहक कौन है? पीवी सिंधु और शरद कमल अंचत है। उसके बाद इसमें भारत के कितने खिलाड़ी ने भाग लिया है? 117 खिलाड़ी, और कितने खेल? 16 खेल। और फर्स्ट पदक किसने जीता है? मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में, यानी पहली भारतीय महिला निशानेबाज कौन बनी है? मनु भाकर। उसके बाद पहला ब्रॉन्ज पदक जो 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स्ड इवेंट में किसने जीता है? मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने। मनु भाकर कहाँ की रहने वाली है? झज्जर हरियाणा की। और भारत की पहली खिलाड़ी जो एक ओलंपिक में 2 मेडल लाई वो कौन है? मनु भाकर। इनके कोच का नाम क्या है? जसवाल राणा। उसके बाद भारत की पहली महिला जिसने सिल्वर पदक जीता है? पीवी सिंधु। ठीक है, 2016 में रियो में सिल्वर जीती है, रियो ओलंपिक में। अब 2020 में टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज भी जीता। उसके बाद है भारत में पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा, और कौन से ओलंपिक में? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। और कौन से खेल? तो शूटिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आरबीआई ने किसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस मिला है? अमेजॉन पे, एडियन है और बिल डेस्क है, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लाइसेंस कौन जारी करता है? मतलब कौन देता है? आरबीआई। ठीक है, पहले कौन सी कंपनी को दिया गया था? केशकी कंपनी बेंगलुरु दिया गया था। ठीक है, इस बार 3 जन को दिया, अमेजॉन पे, एडियन है और बिल डेस्क है। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत के विशाल बाजार के प्रति आकर्षण, इसका उद्देश्य। उसके बाद यंग हिल्टन आयोग किससे संबंधित है? आरबीआई। ठीक है, यंग हिल्टन आयोग को शाही आयोग भी कहते हैं, आरबीआई से संबंधित है। आरबीआई की स्थापना कब की गई है? 1 अप्रैल 1935। और कौन से एक्ट? 1934 का एक्ट। आरबीआई का पहले हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता। 1937 में हेडक्वार्टर कहाँ बना गया? मुंबई। आरबीआई के लोगो तार का ब्रिज है और रॉयल बंगाल टाइगर है। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर फर्स्ट गवर्नर ऑस्वन स्मिथ है, और आरबीआई के फर्स्ट भारतीय गवर्नर सीटी देशमुख। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 है। और पॉलिसी रेट को रेपो रेट भी कहते हैं। ठीक है, रेपो रेट का फुल फॉर्म है रेपर्चिंग ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? ध्रुव स्पेस स्टार्टअप कब शुरू किया गया है? 2012 में इसकी स्थापना की गई, और कहा? हैदराबाद में। और किस लिए? तो उपग्रह पर निगरानी रखने के लिए। उसके बाद अग्निबाण क्या है? फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट है। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अग्निकुल कॉस्मोस। उसके बाद भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इसे IRDAI भी कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। उसके बाद पहली प्राइवेट कंपनी कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है? विक्रम रॉकेट है। हाँ, कौन सी कंपनी? तेस्कारूट कंपनी। और कहाँ है? हैदराबाद। उसके बाद हैदराबाद स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ठीक है, तब से हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस 17 सितंबर है। ठीक है, 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, इसलिए हैदराबाद स्वाधीनता दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में WTO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को डंपिंग रोधी शुल्कों में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दिया गया? दूसरा स्थान। पहले स्थान पर कौन है? यूएसए।
ठीक है। डंपिंग यानी कि जो पड़ोसी देश को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कम कीमत पर अपने माल को पड़ोसी देश में डंप करना। ठीक है। इससे घरेलू उद्योग को बचाने के लिए पड़ोसी देश के द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। इसमें सेकंड स्थान कौन है? इंडिया है, और पहले स्थान पर यूएसए है। उसके बाद GATT की फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड है। ठीक है। कब किया गया इसकी स्थापना? 1948 को। इसका नाम चेंज किया गया 1 जनवरी 1995, WTO रखा गया। ठीक है। यानी 8वें दौर की वार्ता कहाँ हुई थी? उरुग्वे। उसके बाद शांति खंड में कौन से फसल को शामिल किया गया है? चावल। ठीक है। राइस को शामिल किया गया। WTO के नवीनतम देश 164 नंबर का देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके वर्तमान हेड कौन है? नाकोजी ओंकाजा इवेला। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 2024 कब मनाया गया है? 30 जुलाई को मनाया गया। ठीक है। और इसका प्रतीक कौन सा है? मानव तस्करी निरोधक दिवस का प्रतीक है नीला रंग। उसके बाद हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई है। ठीक है। और बाघ दिवस 29 जुलाई। मानव तस्करी निरोधक दिवस में मतलब मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में कोई भी बच्चा नहीं छूटे। इसका ये उद्देश्य हाँ थी में। उसके बाद आर्टिकल 23 में क्या है? मानव तस्करी और बेगार प्रथा को रोकना यानी रोकथाम। उसके बाद राइजोटोप परियोजना किस लिए शुरू किया गया? कहाँ शुरू किया गया? गेंडा का सिंग हाँ, एक सिंग वाले गेंडे के जो तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? साउथ अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया कहाँ लॉन्च किया गया? यूएई। और इसकी राजधानी क्या है? राजधानी पूछ रहे हैं, अबू धाबी है और मुद्रा है दिरहम। और COP 28 की बैठक कहाँ हुई है? यूएई में। ठीक है। विश्व एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन दुबई यूएई में किया गया। और किस लिए? तो इंजीनियर्स को मजबूत करने के लिए। उसके बाद अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली भारत मंडपम में किया गया। और कब किया गया? तो जो NEP की 2020 वाली जो 4 साल वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया गया था। ठीक है। और NEP कौन सी समिति से आए हैं? कस्तूरी रंगन समिति। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आइडियाज फॉर लाइफ पहल कहाँ प्रारंभ की है? IIT दिल्ली। और किसके द्वारा शुरू किया गया है? पर्यावरण मंत्री जो कौन है? भूपेंद्र यादव। इसकी मतलब इसमें पानी बचाओ, ऊर्जा बचाओ, सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब नहीं होगा। ठीक है। और इसमें ई कचरा को कम किया जाएगा, अपशिष्ट को कम किया जाएगा और सस्टेनेबल को बढ़ाया जाएगा। उसके बाद IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला गया है? जंजीबार तंजानिया में। और इसके हेड कौन है? प्रीति अगलायन। उसके बाद CRT सेल क्या है? इसकी फुल फॉर्म है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ठीक है। ये कैंसर के इलाज में किया जाता है। कहाँ खोला, कहाँ मतलब शुरू किया गया? IIT बॉम्बे। और किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक जिया राय का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से। ठीक है। जिया राय क्या है? पैरा तैराक है यानी दिव्यांग है। और कौन से रोग है? ऑटिज्म रोग है। और कहाँ की रहने वाली है? मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली है। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे युवा पैरा तैराक बनी है जिया रॉय, यानी 34 किलोमीटर तैर के गई है। टाइम लगा है 17.5 घंटे। और पहले भारत पूछे तो पहले भारतीय मीर सेन है। और कब? तो 1958। और पहले भारतीय महिला आरती शाह। और कब? तो 1959। और इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच है? इंग्लैंड और फ्रांस। हाँ, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। फ्रांस है। ठीक है। इंग्लैंड और फ्रांस है। इंग्लिश चैनल इन दो देशों के बीच है। और वहीं पर क्या है? डोबर बैंक है जो मछली उत्पादन के में पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 किसने लॉन्च किया है? भारतीय तटरक्षक बल। ठीक है। ICG ने लॉन्च किया भारतीय तटरक्षक बल। और कहाँ शुरू किया गया? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और किस लिए? तो समुद्री प्रशिक्षण सम्मेलन। और इसका दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी है। उसके बाद ITBP
आईटीबीपी यानी इंडिया चीन, हाँ इंडिया चीन हाँ तैनात रहता है, और उसमें ऑपरेशन जज्बा शुरू किया गया था। किस लिए? तो सोने की अवैध तस्करी को रोकने के लिए। उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्या शुरू किया है? एनआईए ने संकलन ऐप शुरू किया गया, किसके द्वारा? तो अमित शाह के द्वारा। उसके बाद करंट अफेयर रिवीजन सेट 3 क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? पराग्वे। ठीक है, 100वां पूर्ण सदस्य देश पराग्वे बना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। उसका भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ शुरू किया गया? वो है बनीरघट्टा, कर्नाटक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय कहाँ है? चैडविक हाउस शिमला में। उसके बाद है सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड किसे दिया गया है? गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स को दिया गया। और हॉपेक्स अभ्यास मिस्र के लिए, हाँ इंडिया और मिस्र के बीच हुआ है, और ये एयरफोर्स अभ्यास है। और साइक्लोन अभ्यास भी मिस्र और इंडिया के बीच हुआ है। उसके बाद स्पेडेक्स मिशन किसने शुरू किया है? इसरो ने शुरू किया है। और किस लिए? तो चंद्रमा के लिए। पेन पिंटर पुरस्कार किसे दिया गया? अरुंधति रॉय को दिया गया। जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहाँ शुरू किया गया? जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश है। उसके बाद संज्ञान ऐप किसने शुरू किया? आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया 3 नए कानून के लिए। उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कहाँ खोला गया? दूसरा जयपुर है, और पहले स्थान का असम गुवाहाटी है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे बनाया गया? कपिल देव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत की रैंक 72 है। और किसके द्वारा शुरू किया गया? मतलब जारी कौन करता? तो आईएमएफ जारी करता है। ठीक है। और रिम्पेक अभ्यास किसके बीच हुआ है? यूएसए के बीच। T20 विश्व कप 2024 ये संस्करण कितना था? 9वां संस्करण। हर होस्ट आयोजन कहाँ किया गया था? वेस्ट इंडीज और यूएसए। और विजेता भारत, हाँ भारत है। और उप विजेता साउथ अफ्रीका। और 2026 में कहाँ होगा? T20 विश्व कप भारत में होगा। ठीक है। उसके बाद युगिन भारत संग्रहालय दिल्ली में शुरू किया गया। कौन से देश की सहायता से? फ्रांस की सहायता से। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? एंटोनियो कोस्टा। उसके बाद पहला अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? कोच्चि केरल में। उसके बाद है गवाह सुरक्षा योजना असम। ठीक है। उसके बाद दुनिया के पहले होलोग्राफी बैंक नोट जापान। उसके बाद वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने भारत को किस श्रेणी में शामिल किया है? किस श्रेणी में शामिल किया है? तो नियमित अनुवर्ती श्रेणी में शामिल किया है। उसके बाद सूची पोर्टल किस लिए शुरू किया गया था? जीव जंतु की चेकलिस्ट तैयार करने के लिए। आज श्रीनिवासु शेट्टी कौन है? एसबीआई के वर्तमान हेड है। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 1 जुलाई यानी जीएसटी दिवस 1 जुलाई। आज जीएसटी को कब लागू किया गया है? 1 जुलाई 2017। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू करने वाला पहला स्टेट असम है। ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र। उसके बाद स्पेस मैत्री मिशन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है। क्या है? ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च करने के लिए। सैन्य अभ्यास मैत्री मिशन इंडिया और थाईलैंड मैत्री, और अवैध अभ्यास भी इंडिया और थाईलैंड के बीच है। 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 अस्ताना कजाकिस्तान। इसका 10वें नंबर का देश कौन बना? बेलारूस। लियोन शतरंज मास्टर्स 2024 विश्वनाथ आनंद है। बेहदीन खलम उत्सव मेघालय का फेस्टिवल है और बांग्ला त्योहार भी है। ठीक है। उसके बाद मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला कहा है? मुंबई महाराष्ट्र। उसके बाद राजटोक परियोजना किस लिए शुरू किया गया है? एक सिंग वाला गेंडा का एक सिंग वाले गेंडे की तस्करी को रोकने के लिए। कहाँ शुरू किया गया? साउथ अफ्रीका। ठीक है। उसके बाद पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसे दिया गया? पी गीता को। और नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच। उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस 4 का आयोजन कहाँ किया गया? जापान में। और निर्माण पोर्टल किसने शुरू किया है? यूपीएससी स्टूडेंट को 1 लाख रुपए सहायता देने के लिए शुरू किया। यानी पहले एग्जाम प्री निकालना होगा, मेंस के लिए दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद एनटीआर भरोसा पेंशन योजना अरुणाचल आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। उसके बाद तेलंगाना ब्रिज पुरुष किसे दिया गया? एन बलराम को। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें शस्त्र का आयोजन भारत मंडपम दिल्ली में किया गया।
उसके बाद पेरिस 2024, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन है? बीपीसीएल। संपूर्णता अभियान कहाँ शुरू किया गया है? किसके द्वारा शुरू किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा। विश्वनाथ गोल्डर समिति किसने शुरू किया गया? तो लेखाओं के आधार वर्ष के लिए शुरू किया गया। उसके बाद प्रोजेक्ट नेक्सस आरबीआई द्वारा शुरू किया गया। और हेमंत सोरेन कौन है? जापान के सीएम, वर्तमान सीएम, झारखंड के सीएम, जापान झारखंड। उसके बाद लोकपत मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश के सीएम, वर्तमान सीएम अभी मोहन यादव। ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके सेट 3 है। इसमें आज के स्टैटिक में प्रमुख वाद्य यंत्र वो वादक है। सारंगी वादक से संबंधित कलाकार कौन है? पंडित राम नारायण है और अब्दुल करीम खां है। और सितार वादक पंडित रविशंकर, जिसे भारत रत्न कब दिया गया? 1999 को। और विलायत खां का संबंध भी किससे? सितार से। और बिना वादक कौन है? एस बालचंद्रन और विश मोहन भट्ट है। और वायलिन वादक गणेश राजगोपाल है। वायलिन वादक। और सरोद वादक कौन है? सरोद वादक हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन है? तारानाथ है। ठीक है। तारानाथ का हाल ही में निधन हुआ है। उसके बाद अली अकबर है और अमजद अली खां है। उसके बाद संतूर वादक भजनलाल सोपारी और शिव कुमार शर्मा है, पंडित शिव कुमार शर्मा। और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। और बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। और तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन, लतीफ खां और किशोर महाराज। उसके बाद 30 जुलाई का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में निकोलस मादुरो ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में क्रेटर वर्ल्ड पैनल की नवीनतम ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग के अनुसार भारत का शीर्ष एसएमसीजी ब्रांड कौन सा है? पार्ले। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण कहाँ किया है? लाहौर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में सर्वाधिक विदेश विकास सहायता का आवंटन किसे किया गया? भूटान। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में महिला एशिया कप फाइनल 2024 का उप विजेता कौन है? भारत। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया? 29 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ब्राजील में ओरोपोच वायरस से दुनिया की पहली मौत हुई है। ओरोपोच वायरस का संबंध किससे है? मच्छर से। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में गोयम बिनामूल्य बीज एजन योजना किसने प्रारंभ की है? गोवा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? वी वेंकटाचलम। क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? एपी होता समिति। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर कहाँ शुरू किया गया? देख लीजिएगा आरबीआई की बोर्ड